मेरी आवाज आ रही है सबको? बच्चों, आवाज आ रही है सबको? ओके जी, ठीक है। पानी शानी पी लिया सबने? फ्रेश हो गए? चलो गुड। ओके जी, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके, तो हम स्पीच मार्क को ट्राई कर रहे थे। वापस ऑन कर लेते हैं स्पीच मार्क। मैंने ना उसका जो ब्राउजर है वो ऑफ कर दिया था, बिकॉज वो मतलब लाइक थोड़ा सा ना ऊपर नीचे जा रहा था। तो अभी हम उसको दोबारा से ऑन करेंगे और ट्राई करेंगे। ऑन कर लेते हैं स्पीच मार्क। फिल करने के बाद हमारा जो टेक्स्ट है वो ऑलरेडी पेस्टेड है। अब ना यहाँ पर हम ऐड कर देंगे कैप्चा। और नीचे से जब भी आप आगे स्पीच जनरेट करवाओगे ना वॉइस, अपने नीचे से वॉइस मोस्टली चेंज करना है। अगर वॉइस नहीं चेंज करोगे ना तो फिर वो मेरे वाला हिसाब होगा। पता नहीं किस किस जुबान में फिर आपको वो बनाया करेगा। तो हम इसको डायरेक्ट उर्दू में कर लेते हैं। उर्दू कर लिया। उर्दू में सलमान, गुल, असद, उस्मा, एंड्रयू सारे आ गए, तो हम सलमान को चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद हम ऊपर आ जाएंगे और यहाँ से हम क्लिक करेंगे जनरेट को। ये प्रोसेसिंग करेगा और फिर विद इन 1 मिनट हमारे पास हमारा जो वॉइस ओवर है वो जनरेट होकर आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास लाइक इजी सा मेथड है, सिंपल सा मेथड है, जिसको यूज करते हुए इजीली आप स्पीच मार्क के थ्रू जो वॉइसेस हैं वो जनरेट करवा सकते हैं। हम प्ले कर लेते हैं अपने वॉइस को। एक गरीब माँ के पास सिर्फ एक आखिरी रोटी बची थी। उसने सोचा, ये अपने बेटे को खुला दूं, वो सुबह से भूखा है। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बूढ़ा फकीर खड़ा था, जिसकी आंखों में कई दिनों की भूख साफ नजर आ रही थी। माँ ने एक लम्हा सोचा, फिर वो आखिरी रोटी फकीर के हाथ में रख दी। रात को जब वो अपने बेटे के साथ खाली पेट सो रही थी, अचानक दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। बाहर एक हमसाया खड़ा था। उसने कहा, आज मुझे काम मिला है, ये खाना आपके लिए लाया हूं। इस दिन माँ ने समझ लिया, जो अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह इसे कभी खाली हाथ नहीं लौटता। देखिए, अभी इसने हमें थोड़ा सही से करके दी। एक्सेंट इसका बहुत अच्छा नहीं है, बट हमारे पास प्रॉपर हमारा जो वॉइस ओवर है अभी वो सही लैंग्वेज में जनरेट हो गया आ गया है। तो इस तरह से आप अपने वॉइस स्पीच माँ से भी जनरेट करवा सकते हैं। अब हम अपने थर्ड टूल की तरफ चलते हैं, विच इज क्रिक एआई। आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करना है क्रिक एआई। टॉप पे आपके पास क्रिक की वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। टॉप वाली नहीं ओपन करनी, ये जो आपके पास है ना फोर्थ नंबर पे, जिसमें हमारे पास ये ब्लू कलर का डीपी है, ब्लू कलर का आइकन है, आपने इसको ओपन करना है। लिसन टू योर डॉक्यूमेंट विद नेचुरल वॉइसेस। आप इसको ओपन कर लोगे। ओपन करने के बाद इसको आपने कंटिन्यू विद गूगल करना है, लॉग इन साइन अप करना है। और उसके बाद फिर आप इसके मेन डैशबोर्ड पर लैंड कर जाएंगे। तो आपने जाना है साइन अप पे। साइन अप पे जाने के बाद कंटिन्यू विद गूगल करोगे और डायरेक्टली तौर पर आपका आपके पास क्रिक का मेन डैशबोर्ड लैंड होकर आ जाएगा। अभी इसकी ना मंथली लिमिटेशंस होती हैं। ये मंथली बेसिस पर आई गेस आपको 10-15 वॉइसेस जनरेट करना अलाउ करते हैं, बट इसकी वॉइस की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। स्टूडियो क्वालिटी आपको वॉइस देता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में बना कर देता है। इवन तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को आप वॉइस में चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप क्रिक के थ्रू इजीली कर सकते हो। ये आपको काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। तो जैसे आप इसको ओपन करते हो, ओपन करने के बाद आपके पास क्रिक एआई का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर जो है, अब आपने जिस भी तरह का जो भी आप इससे वॉइस बनाना है आप वो बना सकते हो। आपने जाना होता है डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर आने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है माय फाइल का, अपलोड फाइल का, पेस्ट लिंक का, टाइप टेक्स्ट का। आप टेक्स्ट टाइप करके वॉइस बनाना चाहते हो, कोई फोल्डर बना के करना चाहते हो, कोई फाइल अपलोड करके करना चाहते हो, कि किसी वीडियो का लिंक अपलोड करके, किसी डॉक्यूमेंट का लिंक अपलोड करके उसको वॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो हम
टेक्स्ट पेस्ट करके उसको कन्वर्ट करवाना चाहते हैं वॉइस में, तो हमने जाना है टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट पे। टाइप टेक्स्ट पे जाने के बाद ये राइट योर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हम अपना स्क्रिप्ट पेस्ट कर देंगे। टाइटल वाले ऑप्शन पे हम इसको कोई भी टाइटल दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इसको दे देते हैं आखिरी रोटी। ठीक है, जो हमारी स्टोरी थी वही मैंने इसको टाइटल दे दिया। टाइटल देने के बाद अब आपने नीचे स्क्रॉल कर लेना होता है। स्क्रॉल करने के बाद अब आपने यहाँ से अपना नरेटर सेलेक्ट कर लेना होता है, आप किस नरेटर से वॉइस करवा रहे हैं। तो उर्दू में हमारे पास उस्मा और असर सिर्फ दो ही नरेटर हैं। आप इन दोनों में से जिसको भी चूज करना चाहते हो कर सकते हो, तो मैं भी कर लेती हूँ उस्मा को चूज। उसके बाद आपके पास स्पीड आ जाती है, आप इनकी वॉइस की स्पीड कैसे रखना चाहते हो, नॉर्मल रखना चाहते हो, फास्ट रखना चाहते हो, तेज रखना चाहते हो, स्लो रखना चाहते हो। आप ओपीआर सेलेक्ट कर सकते हो। पिच भी आपने हाई करनी है, लो करनी है। पिच में बेसिकली वॉइस का होता है लाइक आपकी आवाज पतली हो, मोटी हो, बारीक हो, किस तरह से हो, वो आप पिच से सेलेक्ट करते हो। तो ये चीज़ अगर आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हो कर सकते हो। अगर आपके पास लैंग्वेजेस भी हैं जिस पे लैंग्वेज का आपने वॉइस करवाना है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करते हो और उसकी बेसिस पर ही आपको वॉइस बना कर दे देता होता है। तो उर्दू अभी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसके बाद हमने क्रिएट ऑडियो को क्लिक करना है और डायरेक्टली जो हमारा ऑडियो जनरेट होकर आ जाएगा। एट टाइम ये आपको 3000 करेक्टर का वॉइस ओवर इजिली बना कर देता है। दैट्स मीन 2 ढाई से 3 मिनट का आपको जो ऑडियो है, 2.5 से 3 मिनट का जो एआई वॉइस है वो आपको क्लिक जनरेट करके देता होता है। सिंपली आपने क्लिक कर लेना है जनरेट ऑडियो पर। एक गरीब माँ के पास सिर्फ एक आखिरी रोटी बची थी। इसने सोचा, ये अपने बेटे को खुला दूं, वो सुबह से भूखा है। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बूढ़ा फकीर खड़ा था जिसकी आंखों में कई दिनों की भूख साफ नजर आ रही थी। माँ ने एक लम्हा सोचा, फिर वो आखिरी रोटी फकीर के हाथ में रख दी। रात को जब वो अपने बेटे के साथ खाली पेट सो रही थी, अचानक दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। बाहर एक हमसाया खड़ा था। इसने कहा, आज मुझे काम मिला है, ये खाना आपके लिए लाया हूं। इस दिन माँ ने समझ लिया, जो अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह इसे कभी खाली हाथ नहीं लूटता। ये हमारा वॉइस बन के आ चुका है। अब आपने इसको डाउनलोड करना है। ये है कि आपके पास डाउनलोड का बटन है, आप इसे क्लिक करोगे इजीली आपके पास आपका जो वॉइस है वो डाउनलोड होकर भी आ जाएगा। तो सिंपल से इसका डैशबोर्ड है, सिंपल से इंटरफेस है। आपने जस्ट अपना टेक्स्ट पेस्ट करना होता है और उसके बेसिस पर आपका वॉइस बनकर आ जाता है। यहाँ पर हमारा थर्ड टूल कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ टूल की तरफ। फोर्थ टूल है हमारा गूगल एआई स्टूडियो। गूगल एआई स्टूडियो हमारा वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट एआई टूल है। ये हमें बहुत सारे टास्क परफॉर्म करके देता है। लाइक आपने इससे इमेज बनानी है या आपसे वो इमेज बना के देता है, एज एजेंट वर्क करता है, एज अ असिस्टेंट वर्क करता है। तो ये बहुत सारे काम करके देता है। आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, इसके नाम में गूगल एआई स्टूडियो, दैट्स मीन स्टूडियो में आप हर तरह का टास्क परफॉर्म करवा सकते हो। आपने सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो, तो पे आपके पास गूगल एआई स्टूडियो की वेबसाइट आ जाएगी। आपने इसको ओपन कर लेना है। जो टॉप वाला नहीं ओपन करना, थोड़ा स्क्रॉल करोगे, ये जो सेकंड नंबर पे गूगल एआई स्टूडियो की वेबसाइट आ रही है इसे ओपन कर लोगे। चाय गिर गई है सारी। ओके, जैसे आप गूगल एआई स्टूडियो को ओपन करेंगे देन आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपको कोई भी लॉगिन साइन अप करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जैसे ओपन करते हो आप इसके डायरेक्ट मेन इंटरफेस पर लैंड कर जाते हो। एंड मेन इंटरफेस पे आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होना स्टार्ट हो जाता है। टॉप पे ही आपको ऑप्शन दे रहा होता है। wait, अच्छा, आपको ना जैसे आप ओपन करते हो तो प्ले ग्राउंड पे ये आपको वॉइस जनरेशन के ऑप्शन दे रहा होता है कि लाइक आपने जो है इससे वॉइस जनरेट करवाना है तो आप इजीली वॉइस जनरेट करवा सकते हो। बट आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, मॉडल का और एजेंट का। मॉडल्स पे आपके पास सारे मॉडल्स अवेलेबल होते हैं जिनको यूज करते हुए आप डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवा सकते हो। एजेंट पे आपके पास जस्ट एजेंट्स अवेलेबल हैं जो आपको मल्टीपल टास्क परफॉर्म करके दे देते हैं। जैसे एंटी ग्रेविटी प्रीव्यू है, अ जनरल पर्पस ऑटोनॉमियस एजेंट रनिंग इन अ रिमोट गूगल होस्टेड लिनक्स एनवायरनमेंट। ये हमारा जस्ट एक ऑटोनॉमियस एजेंट है जो डिफरेंट डिजिटल टास्क परफॉर्म करके देते हैं। देन एआई रेडियो है, ट्रांसफॉर्म अ टेक्स्ट सोर्स इनटू अ पॉलिश
सिमुलेटेड रेडियो शो विद होस्ट कॉलर्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक। तो ये एआई रेडियो रेडियो में आप टेक्स्ट अपलोड करते हो, प्रॉपर होस्ट को ऐड करते हुए, प्रॉपरली टेक्स्ट ऐड करते हुए, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करते हुए, जैसे रेडियो पर एक कॉल चल रही होती है वैसे ही आपको एक रेडियो शो बनाकर दे देता होता है। देन कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन है, डाटा एनालिस्ट का है, डॉक्यूमेंट प्रोफेसर का है, रीपो का है, काफी सारे इसमें हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। पहले हम इसके मॉडल्स ट्राई करेंगे, उसके बाद हम इसके एजेंट्स ट्राई कर लेंगे। आप सिंपली चले जाने मॉडल्स पे। मॉडल्स पे आने के बाद हमारे पास सबसे पहले फीचर्ड है टेस्ट आउट आवर मोस्ट एडवांस एंड न्यूएस्ट मॉडल। फीचर सबसे ज़्यादा एडवांस और न्यूएस्ट मॉडल है जो आपको डिफरेंट चैटबॉट के टास्क में हेल्प आउट करता है। आपने कोई भी सर्च बनानी है तो आप इजीली बना सकते हो। देन कोड एंड चैट का ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें आपने कोई भी कोडिंग करनी है, कोई भी सर्च रिजल्ट निकलवाने हैं, आप वो निकाल सकते हो। देन इमेज जनरेशन का ऑप्शन अवेलेबल है। इसकी इमेज जनरेशन क्वालिटी जस्ट वाव है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के आपको इमेजेस बना के देता है। देन इसमें वीडियो जनरेशन का ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन वीडियो जनरेशन का ऑप्शन इसका पेड है, वो हम यूज़ नहीं कर सकते। देन स्पीच एंड म्यूजिक का ऑप्शन है और रियल टाइम का ऑप्शन है। रियल टाइम में ये 1 to 1 हमसे बात करता होता है, वीडियो कॉल पे भी बात करता है, ऑडियो कॉल पे भी बात करता होता है, और उसके अलावा स्क्रीन शेयर करके भी बात करता होता है। और इसके अलावा हमारे पास स्पीच एंड म्यूजिक का ऑप्शन है, आपने किसी भी तरह का वॉइस जनरेट करवाना है तो आप वो स्पीक एंड म्यूजिक से जाके जनरेट करवा सकते हो। तो सबसे पहले हम ट्राई इसका स्पीक एंड म्यूजिक ऑप्शन ट्राई करते हैं। हमने सिंपली चले जाना है स्पीक एंड म्यूजिक पे। स्पीक एंड म्यूजिक पे आने के बाद अब आपके पास ना यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, जेमिनी 3 लाइव, ट्रांसलेट प्रीव्यू या जेमिनी फ्लैश। तो आपको सिंपली टीटीएस फ्लैश प्रीव्यू को सेलेक्ट कर लेना होता है। फ्लैश प्रीव्यू को सेलेक्ट करने के बाद अब आपके पास यहाँ पर मल्टीपल वॉइसेस आ जाती हैं। आपको एवरीडे असिस्टेंट चाहिए, गार्डेड एमपीसी चाहिए, एनर्जेटिक को होस्ट चाहिए, किस तरह का आप वॉइस बनाना चाह रहे हो, स्टोरी टेलिंग बनाना चाहते हो, जिस तरह का आपने वॉइस बनाना है ना उस तरह का आपने यहाँ से जो टेम्पलेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम स्टोरी टेलर बनाना चाहते हैं, हमने सिंपली स्टोरी टेलर को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले ये आपसे सीन मांगता है, देन सैंपल कॉन्टेक्स्ट मांगता है और फिर स्पीकर मांगता है। तो हमने जहाँ स्पीकर वाला ऑप्शन है यहाँ पर जो ऑलरेडी रिटन स्क्रिप्ट होगी वो हम रिमूव कर देंगे, जो हमारे पास हमारी रिटन स्क्रिप्ट है हम वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अगर आप इसका कॉन्टेक्स्ट और सीन चेंज करना चाहते हो अपने ऑडियो के अकॉर्डिंग, तो आप उस चैट जीपीटी को बता देते हो कि मुझे इस वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग सीन, एक शॉर्ट सा सीन और शॉर्ट सा कॉन्टेक्स्ट लिख कर दे दो। वो लिख कर दे देता है, वो आप यहाँ ला के पेस्ट कर देते हो। तो राइट नाउ हम इसको चेंज नहीं कर रही, हम इसको लेकर चलते हैं। बट आप जब जनरेट करवाओगे तो आपने अपना सीन और सैंपल कॉन्टेक्स्ट चेंज कर लेना है। अब आपने अपना स्पीकर का वॉइस चेंज करना है तो आपके पास ये राइट साइड पर ऑप्शन अवेलेबल है स्पीकर सेटिंग की। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल स्पीकर अवेलेबल हैं, जिसमें आपके पास आर्किड है, ओके, जिसमें आपके पास आर्किड है, कैरॉन है, डिस्पा है, कोरी है, ओरस है, लेडा है, मल्टीपल आपके पास जेफियर है, मल्टीपल आपके पास नरेटर अवेलेबल है। आपको जिस भी नरेटर की आवाज़ चूज करनी है आप वो कर सकते हो। तो हम यहाँ से आर्किड की सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा अब आपने स्टाइल क्या रखना है, आपके जो नरेटर है उसकी बात करने का स्टाइल कैसा हो, उसमें उसकी नरेशन का स्टाइल कैसा हो, एम्पैथेटिक हो, प्रोमो हो, डेड पैन हो, न्यूज कास्टर हो, विस्पर हो, वोकल स्माइल हो, किस तरह से वो बोल रहा हो। तब इसको यहाँ से वोकल स्माइल सेलेक्ट कर लेंगे। पेस क्या होनी चाहिए, पेस हम उसकी कर लेते हैं नेचुरल। एक्सेंट क्या होना चाहिए, किस एक्सेंट में वो बात कर रहा हो, वो ब्रिटिश हो, न्यूट्रल हो, अमेरिकन हो, तो हम इसको न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, आप ये सारा को सेलेक्ट करते हो। सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली क्लिक कर देना होता है रन को। रन करने के बाद आप 1-2 मिनट वेट एक करते हो, गरीब डायरेक्टली माँ योर के पर पास जो आपका सिर्फ एक आखिरी रोटी बची वो थी। आपका वॉइस ओवर आपको उसने सोचा देगा होता ये अपने है। बेटे को, वो सुबह से भूखा है। उसी वक्त दर दस्तक हुई। बाहर एक बूढ़ा फकीर खड़ा था, जिसकी आंखों में कई दिनों की भूख साफ नजर आ रही थी। मां ने एक लम्हा सोचा, फिर वो आखिरी रोटी फकीर के हाथ में रख दी। रात ओके, हमारा वॉइस जो है वो जनरेट हो गया आ गया। अब इसको हम प्ले कर लेते हैं। एक गरीब मां के पास सिर्फ आवाज आ एक रही आखिरी है? रोटी बची थी। उसने सोचा ये अपने बेटे को खिला दूं, वो सुबह से भूखा है। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बूढ़ा फकीर खड़ा था, जिसकी आंखों में कई दिनों की भूख साफ नजर आ रही थी। मां ने एक लम्हा सोचा, फिर वो आखिरी रोटी फकीर के हाथ में रख दी। रात सबको आवाज आई है इसकी? एवरीवन, बच्चों ये जो वॉइस मैंने अभी लगाया था इसकी आवाज आई है आप लोगों को? मुझे तो लग रहा है मेरी भी आवाज नहीं आ रही।
खैर ये काफ़ी आपको नेचुरल वॉइस ओवर जनरेट करके देता होता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म के वॉइसेस आपको बना के देता है। तो इस तरह आप बना सकते हो। अभी मैंने कंपोजर पे किया हुआ था तो तब इसे शॉर्ट सा बना के दिया। अगर आप टेक्स्ट पे जाते हो ना तो टेक्स्ट पे प्रॉपर ये आपको आपके सीन के अकॉर्डिंग जितना आपका वॉइस ओवर होता है उतना जनरेट करके दे देता होता है। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो वॉइस ओवर्स हैं वो बआसानी गूगल एआई स्टूडियो से जनरेट करवा सकते हो। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आपको वॉइस जनरेट करके दे देता होता है। क्लियर है? ओके, अभी हम आ जाते हैं इसके मॉडल पर। इसका इमेज जनरेशन मॉडल भी ट्राई कर लेते हैं। इमेज जनरेशन में आपके पास इसके मल्टीपल मॉडल्स अवेलेबल है। नैनो बनाना है, नैनो बनाना प्रो है और नैनो बनाना 2 है। तो हम सिर्फ नैनो बनाना को ट्राई कर सकते हैं, बाकी दोनों पेड है हमारे पास, नैनो बनाना प्रो भी और नैनो बनाना 2 भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको रियल टाइम इमेजेस बना के देता है और रियल टाइम एडिटिंग भी अलाउ करता है। इमेज की किसी भी तरह की कोई भी इसकी क्रेडिट लिमिटेशंस नहीं है, अनलिमिटेड इमेजेस ही आपको बना कर देता होता है। ओके, ये आपको अनलिमिटेड इमेजेस बना के देता है और काफ़ी हाई क्वालिटी के इमेजेस बना के देता है। चाहे आप ह्यूमन प्रॉम्प्ट करो चाहे आप एआई प्रॉम्प्ट करो, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको देता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट करते हैं क्रिएट एन इमेज ऑफ अ ब्लू जायंट कैट स्विमिंग इन द लावा। ठीक है, हमने प्रॉम्प्ट दी। प्रॉम्प्ट देने के बाद हम इसको रन कर देंगे और विद इन अ मिनट ये हमें प्रॉपरली पहले थिंकिंग करेगा और थिंकिंग करने के बाद ये हमें हमारी जो इमेज है वो जनरेट करके दे देगा। तो आप इसे डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस भी जनरेट करवा सकते हो। ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो सी, मैंने क्या कहा था, एक जायंट ब्लू कलर की कैट हो और वो कैट लावा में स्विम कर रही हो। तो आप लोग देख सकते हो बिल्कुल एक्यूरेट इसने हमें लावा के ऊपर एक जायंट कैट बना कर दे दी और वो स्विम कर रही है। आपने डाउनलोड करना है, वो आप अपनी पिक्चर को टॉप से डाउनलोड कर लो। इसके अलावा अगर आप किसी और तरह की कोई भी इमेज जनरेट करवाना चाहते हो आप यहाँ से इजीली जनरेट करवा सकते हो। ये आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करके देता है और डिफरेंट डायमेंशंस भी आपके पास अवेलेबल है। 1:1, 9:16, 21:9, 3:2, जिस भी रेशो की आपने जिस भी साइज की जिस भी शेप की इमेज बनानी है वो आप इजीली गूगल एआई स्टूडियो से जनरेट करवा सकते हो। तो ये आपको मल्टीपल इमेजिनरी और ऑग्यूमेटेड रियलिटी के रेलिवेंट इमेज जनरेट करके देता होता है, जिनको फर्दर आप किसी भी सोशल पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर? तो आज की क्लास के लिए इतना ही आई गेस काफ़ी है। बाकी जो गूगल एआई स्टूडियो के ऑप्शंस हैं वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में ट्राई करेंगे। आज की क्लास में हमने 4 टूल डिस्कस किए हैं: ओपन एआई डॉट एफ एम, स्पीच मार्क, क्रेक और गूगल एआई स्टूडियो। ओपन एआई डॉट एफ एम, स्पीच मार्क, क्रेक तो जस्ट हमारे पास वॉइस जनरेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। गूगल एआई स्टूडियो मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इसके हमने 2 ऑप्शन ट्राई किए हैं, एक इमेज जनरेशन वाला और एक वॉइस जनरेशन वाला। तो आपने ये दोनों ट्राई करने हैं। ट्राई करने के बाद जो रिजल्ट जनरेट होकर आएंगे वो आप लोगों ने मेरे साथ मोस्टली शेयर करने हैं। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि हमें वॉइस जनरेशन का आइडिया नहीं हो रहा है कि हम वो कैसे करेंगे, किन टूल्स को यूज़ करेंगे। तो होप सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने वॉइस जनरेशन के लिए किन किन टूल्स को यूज़ करना है और किस तरह से आप डिफरेंट एआई वॉइसेस स्टोरीज के ऊपर जनरेट करवा सकते हो। ठीक है, तो इस पे आपने प्रॉपरली वर्किंग करनी है। फिर कहीं पर भी किसी टूल में कोई इशू हुआ, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप इजीली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, आपको उस अकॉर्डिंग प्रॉपरली गाइड कर दिया जाएगा। ओके जी, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। पर अगर कोई सवाल हुआ, कोई क्यूरी हुई, तो आप इजीली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आपको उस अकॉर्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह।